To continue, the next discussion is going to be upon the families. Okay, so as you know, kingdom Plantae is divided into algae, bryophyta, pteridophyta, gymnosperms, and angiosperms. Now, the division angiosperm shows the presence of two classes called dicots and monocots. Yes, yeah, dicotyledonnae and monocotyledonnae. Now, in monocots, the petals can either be free or they can be fused. If they're free, it's called polypetalous condition. Fuse is called gamopetalous condition. So free petals include families like Malvaceae, Cruciferae, Cucurbitaceae. Gamopetalous includes families like Solanaceae, Compositae. Monocot families include families like Poaceae or the Gramineae family, commonly called as the grass family, and the Liliaceae family. Okay, and in these families, you'll find mostly that the sepals and petals have got fused to form a perianth. Okay, एक दूसरे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे the flowers are going to be trimerous. Before we talk about the families, when we talk about the families, we discuss the floral formula of that particular family. Floral formula ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है उस फैमिली के फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में. इसका ड्रॉबैक ये है कि एक फ्लोरल फॉर्मूला में आपको एस्टिवेशन और प्लेसेंटेशन नहीं पता चलता. वो अपने को पता चलता है एक फ्लोरल डायग्राम. और फ्लोरल डायग्राम का एक ड्रॉबैक है जहां पे आपको फ्लावर की ओवरी सुपीरियर है या इंफीरियर है ये बातें नहीं पता चलती. जो हमको पता चलती है एक फ्लोरल फॉर्मूला. तो दो चीजें होती, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम. तो जस्ट जो मैंने कहा कि दोनों के क्या क्या ड्रॉबैक्स है ये ध्यान में रखिए फॉर एमसीक्यूज. तो यहाँ पे वी हैव मेंशन कि व्हाट आर द डिफरेंट सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द डिफरेंट फ्लोरल फॉर्मूलाज. लाइक अगर ब्रैक्ट्स है उसको कहते हैं ब्रैक्टिएट, तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय BR. अगर ब्रैक्ट्स नहीं है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज EBR, E bracteate. Okay. With respect to the symmetry of the flower, as you know, radial symmetry, radial symmetry is A, actinomorphic. इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. Okay. And bilateral symmetry is called zygomorphic. इसको परसेंटेज साइन या ये वाला साइन या फिर ये वाला साइन अलग अलग साइन से रिप्रेजेंट करते हैं. फिर फ्लावर के सेक्स के बारे में बताया जाता है. इफ इट इज बाइसेक्सुअल ये सिंबल है. मेल फ्लावर जिसको हम कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर का ये सिंबल है. पिस्टिलेट फ्लावर फीमेल फ्लावर का ये सिंबल है. ओके, अब ध्यान देना है हमको कि इसके बाद आते हैं फ्लोरल whorls, calyx, corolla, androecium and gynoecium. So sometimes we see that there is a fusion within the whorl. जैसे हम लोगों ने देखा था गैमोसेपालस, गैमोपेटालस, सिंजेनी. ये सब वो कंडीशंस है जहां पे एक whorl के जो मेंबर्स हैं वो आपस में फ्यूजन दिखा रहे हैं. फ्यूजन इज शोन बाय दीज टू ब्रैकेट्स. ओके, एंड कभी कभी दो अलग अलग वर्ल्स भी आपस में फ्यूज हो सकते हैं. जैसे पेटल्स और एंड्रोशियम के बीच में फ्यूजन हो सकता है. सो दैट इज शोन बाय दिस आर्च लाइन, एंड इस फ्यूजन को हम कहते हैं अडेशन. सो ध्यान में रखना, फ्यूजन is called, here it is called cohesion. Cohesion, it is the fusion within the whole, and adhesion is a fusion that is present between the two worlds. So here the right term would be cohesion, which is a type of fusion within the world.
Then calyx is represented as K, corolla C. अगर calyx corolla fuse है तो उसको हम perianth कहते हैं, which is represented as P, androecium as A, gynoecium as G. Superior ovary मतलब G के नीचे डैश, inferior ovary मतलब G के ऊपर डैश, और अगर हाफ इंफीरियर है, पेरीगाइनस फ्लावर है, तो G के सामने डैश. ओके, तो जैसे ये एक हाइपोथेटिकल फ्लोरल फॉर्मूला है आपके सामने. सो फ्रॉम हियर आई कैन से, देखो ये सिंबल. ओके, तो आप क्या कहोगे कि ये फ्लावर की सिमेट्री क्या है? अब बोलोगे सर इट इज शोइंग रेडियल सिमेट्री. रेडियल मतलब एक्टिनोमॉर्फिक. मेल फीमेल है कि बाइसेक्सुअल है? बोलो. हाँ, बाइसेक्सुअल. ठीक. उसके के का मतलब क्या होता है? बोलो. के का मतलब होता है कैलिक्स. कैलिक्स में कितने मेंबर्स हैं? टोटल 4 सेपल्स हैं. एक साथ है? नहीं सर, 2 अलग अलग वर्ल्स है. ये आउटर वर्ल है, ये इनर वर्ल है. अच्छा, कोहेजन है? नहीं है. मतलब पॉलीसेपेलस कंडीशन. करोला कि कितने पेटल्स है सर? 4 है. 4 पेटल्स में कोई फ्यूजन है, कोहेजन है? नहीं है, इसलिए C4 दिखा. अगर फ्यूजन होता जिसको हम कहते कोहेजन, तो हम लिखते थे C4 इन ब्रैकेट ऐसा. लुक एट द एंड्रोशियम. टोटल कितने स्टेमन्स है सर? द स्टेमन्स आर 6. हाउ आर दे अरेंज? दे आर अरेंज इन 2 वॉल्स. बाहर के 2, अंदर के 4 स्टेमन्स. दे आर पॉलीएंड्रस. कुछ भी फ्यूजन नहीं है. अगर फ्यूजन होता तो हम कहते थे कोहेजन दिख रहा है, विच कुड बी आइदर सिंजेनी और अडल्फी. ओके, ये सिंजेनी है कि अडल्फी है, ये फॉर्मूला में नहीं दिखेगा, वो अपने को लिख के याद रख. अच्छा, ये सिंबल क्या दिखाता है? देखिए कि ओवरी क्या है? सुपीरियर है. 2 है मतलब बाई कार्पेलरी है, 2 कार्पेल्स है. ब्रैकेट है, इसका मतलब कोहेजन है, मतलब सिन कार्पस कंडीशन है. ओके, सो सबसे पहले आपको अच्छे से इन फ्लोरल फॉर्मूलाज को करना होता है याद. और ये इंपॉर्टेंट है कि यू लर्न दीज फ्लोरल फॉर्मूलाज बिफोर you start discussing any of the angiospermic families.